12 तारीख को MHT CET का रिजल्ट लगने के बाद हमें इंजीनियरिंग का एडमिशन कितने टाइम में लेना पड़ता है, इसका कोई टाइमलाइन है क्या? और हमें कितनी जल्दी हमारा ट्रिप प्लान करना है, हमारे पास टाइम एक्चुअली कितना है, फीस की अरेंजमेंट कैसी करनी है। तो बहुत बार ये होता है कि लोगों को पुणे या फिर मुंबई में एडमिशन चाहिए, तो हॉस्टल फैसिलिटी, कॉलेज का खर्चा, बहुत सारा फाइनेंस मैनेजमेंट ये करना रहता है। तो आज का वीडियो आपको टेंटेटिव टाइमलाइन बताने के लिए बना रहा हूं, जिसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके रिजल्ट के बाद आपके पास कैसा टाइमलाइन रहेगा। नमस्ते, मैं हूं शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। बेसिकली इंजीनियरिंग का रिजल्ट, हमारा MHT CET का रिजल्ट वो जो है वो 12 तारीख को आने वाला है। 12 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद ही हमारा झट से काम नहीं स्टार्ट होता, हमें टाइम मिलता है। क्योंकि जब एक CET एक अलग पोर्टल है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, और CET का दूसरा एक पोर्टल है CAP, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है, उसके थ्रू वो नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। उससे पहले उनका ब्रोशर जो रहता है वो डिजाइन होना पड़ता है, वो फाइनली गवर्नमेंट के पास जाता है, अप्रूवल आता है, तो उसके रूल्स के हिसाब से ही हम आगे वाला प्रोसेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे परमिशंस रहते हैं। वो परमिशंस आने के बाद इसमें प्रॉपर ये सारे नोटिफिकेशंस पेपर आउट होते हैं। तो अब उसके बाद मिनिमम 10 डेज का, उसमें भी एक्सटेंशन आता है, 12-15 डेज का एक्सटेंशन आ सकता है। तो टोटल हमें 15 दिन मिलेंगे, तो इनफ टाइम है। और वो भी झट से स्टार्ट नहीं होगा, 15 दिन के बाद। ये 15 दिन का मैं टाइम बोल रहा हूँ, मतलब अगर 12th को रिजल्ट आता है तो उसके बाद 8 से 10 दिन तो कुछ नहीं होगा, और उसके बाद 15 दिन का विंडो स्टार्ट हो सकता है, जिसमें एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होगा। वैसे CET सेल को भी पता है कि JEE मेंस के एडवांस के रिजल्ट और एडमिशन के ऊपर उनके एडमिशन डिपेंड है। यहाँ पे लोग एडमिशन ले लेंगे और फिर से छोड़ सकते हैं, तो ऐसे केस में उनका ही काम बढ़ने वाला है। तो बेटर वो JEE एडवांस के साथ चले जाते हैं और थोड़ा टाइम रुकते हैं, और उसका रिजल्ट के हिसाब से ही आपका एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइम लेंगे। जब प्रोसेस स्टार्ट भी होगा तब भी इनफ टाइम रहेगा, और जो फॉर्म रहेगा वो 8 स्टेप का ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ये सब प्रोसेस रहता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि फी पेमेंट, सो फी पेमेंट के बारे में भी क्लैरिटी देता हूँ। OBC SC ST अगर कैटेगरीज में आते हो तो आपने CET का फॉर्म भरते हो 600 रुपए दिए, या फिर ओपन EWS से आते हो, या फिर आप ओपन से आते हो तो आपने 800 रुपीज पे किए थे। तो ऐसे केस में आपको फिर से फीस देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आपने उसी टाइम दिए है। अगर आपने CET नहीं दी है और MHT CET के अलावा जो JEE एग्जामिनेशन अलाउड है उसके थ्रू आप इस प्रोसेस में आ रहे हो, तो ऐसे केस में आपको वो 800 रुपीज वाला पेमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप NRI कोटा से वगैरह अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में 5000 का पेमेंट इंपॉर्टेंट है। वो पेमेंट करने के साथ आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। अदरवाइज आपको ये डाउट आ सकता है कि सर पेमेंट ही नहीं किया हमने, तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो यस, यहाँ पे होता है, क्योंकि आपका CET का पेमेंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कंसिडर होता है। सो ऐसा रहता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और ये है टेंटेटिव टाइमलाइन। तब उसके बाद स्टेट मेरिट रैंक आएगा, हम प्रेफरेंस फॉर्म भरेंगे, कैप राउंड 1-2 होगा, रिपोर्टिंग होगा। तो वो जो टाइमलाइन है, जैसे जैसे प्रोसेस आगे जाता है मैं आपको बताते रहूंगा। बट ये आपके लिए ट्रिप प्लान करने के लिए मैं शॉर्ट में प्लान बता रहा हूँ कि आपको कितना टाइम है। तो डोंट वरी, आपने OMR चेक कर लिए, आपको टेंटेटिव स्कोर पता है, परसेंटाइल आने तक आपके पास टाइम है। तब तक अगर आपको टेंटेटिव कैलकुलेशन आपके पास है और एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको चाहिए, तो अस्मी के नियर बाय ऑफिस में जाके आज ही एनरोल कीजिए, ताकि आपको बेस्ट कॉलेज का श्योरिटी हो सकता है और एग्जैक्ट काउंसलिंग आपको मिल सकता है। ऐसे ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो अस्मी करियर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपके कंटिन्यूअस टाइमलाइंस जो भी आपके रहेंगे, एग्जाम के रिलेटेड हो या फिर एडमिशन के रिलेटेड हो, वो मिस ना हो, इसीलिए अस्मी करियर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अस्मी इंजीनियरिंग नाम का ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।